आज की कहानी का विषय है रमेश का बिल। रमेश की माँ ने रमेश के पिता से कहा कि दूध वाले का बिल देना है। उसके पिता बोले, तनख्वाह मिलते ही दे दूंगा। माँ ने फिर कहा, रमेश को कोट भी सिलवा कर देना है। पिता बोले, सफ़र बिल मिलने पर बनवा दूंगा। इस पर रमेश ने पिता से पूछा कि सफ़र बिल क्या होता है। पिता ने उत्तर दिया, ऑफिस में काम करने से तनख्वाह मिलती है और ऑफिस के ही काम से कहीं बाहर जाने आने के लिए जो रुपए मिलते हैं उसे सफ़र बिल कहते हैं। यह बताकर उन्होंने रमेश से कहा कि धोबी से उनके कपड़े ले आवे। अब रमेश धोबी के पास जाता हुआ सोचने लगा, पिताजी को बाहर के कामों के लिए अलग से रुपए मिलते हैं तो मुझे क्यों नहीं। घर से बाहर के कामों के लिए मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। अब उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। उसने कागज़ पेंसिल उठाया और हिसाब लिखने बैठ गया। राशन लाने के लिए रुपए, पानी भरने के लिए रुपए, कपड़े प्रेस करवा कर लाने के लिए रुपए, इस काम के लिए रुपए, उस काम के लिए रुपए और अंत में टोटल बिल बनाकर सोचा कि कल सुबह इसे मांग लूँगा। पढ़ते हुए उसे नींद आ गई। माँ ने देखा कि रमेश टेबल पर ही सो गया है। वह पास आई तो उसकी नज़र मेज़ पर रखे कागज़ पर पड़ी। उसे पढ़कर वह हैरानी के साथ बहुत दुखी हुई। फिर कुछ सोचकर एक लिखा हुआ कागज़ व रुपए लाकर रमेश के बिल के ऊपर रख दिए। सुबह उठकर रमेश की नज़र रुपयों पर पड़ी तो वह बहुत खुश हुआ और साथ ही पास रखे कागज़ को देखा जिसमें लिखा था, प्यारे बेटे रमेश, मैं तुम्हारा पूरा बिल चुकता कर रही हूँ और साथ में मेरा एक छोटा सा बिल भी है। इसके चुकता करने की कोई जल्दी नहीं है। जब तुम देने लायक हो जाओ तब दे देना। तुम्हें जन्म देते समय मैंने जो दर्द सहा, तुम्हें गोदी में बैठाकर जो प्यार दिया, तुम्हारी बीमारी में जो तुम्हारी सेवा की, वगैरह वगैरह, मैंने इसमें पैसे नहीं भरे हैं। जो तुम्हें ठीक लगे खुद ही जोड़कर दे देना। इसे पढ़ते ही रमेश सकते में आ गया और सोचा कि हाय, ये मैंने क्या किया। रोते हुए माँ के पास जाकर उसने माफ़ी मांगी और बोला, माँ, मेरा बिल तो आप चुकता कर सकती हैं, पर मैं आपका बिल कैसे चुका सकता हूँ। अर्थात रुपए पैसे की अदायगी तो की जा सकती है, परंतु प्यार, उपकार और सेवाओं की अदायगी नहीं की जा सकती। अतः इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता से पाई सेवाएं व उपकार हमारे लिए उनका फ़र्ज़ नहीं, बल्कि यह ऐसा एहसान है जिसका कर्ज चुकाया नहीं जा सकता। सबका शुभ हो। शुभ हो, शुभ हो।